बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने चैनल में बना रही हूँ ग्रैनी स्क्वायर। ग्रैनी स्क्वायर जो आप देख रहे हैं, आप लोगों को देखने में तो ये बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है ये। आपने देखा होगा जो ब्लैंकेट बने हुए होते हैं, बैग बने हुए होते हैं, कुशन्स वगैरह, इस तरह के पैटर्न यूज़ किए हुए होते हैं। तो देखने में तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है कि पता नहीं कितने हार्ड मेथड से ये बना होगा, लेकिन बहुत ही इजी है इसको बनाना, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये जो मैंने यहाँ पर ये वूल लिए हैं, कलर मैंने इसमें जो यूज़ किए हैं, जो मेरे पास वेस्टेड वूल होते हैं, लाइक आप लोग भी करते होंगे, जो प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं वूल का, उनके पास भी काफ़ी ज़्यादा वूल बच जाते हैं। तो वो फिर हमें समझ में नहीं आता कि वो हम कहाँ पर यूज़ करें। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इस तरह के वूल थोड़े थोड़े मेरे पास बच गए थे, तो मैंने फिर उनसे ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला पैटर्न मैंने बनाया है। तो ये आप जब ये पैटर्न आप बनाएंगे, आपको वूल बाई करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके पास मौजूद है घर में, आप वही कलर आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा जी, चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो है इसका जो सेंटर का जो पार्ट है, ये येलो वाला पार्ट है, हम ये बनाएंगे। ये बता दूं मैं आपको, हुक जो मैं यहाँ पर ले रही हूँ, 3 mm का मैं यहाँ पर हुक ले रही हूँ, 3 नंबर का मैं हुक ले रही हूँ यहाँ पर। और वूल जो मैं यहाँ पर ले रही हूँ वो मेरा 4 प्लाई का वूल है। जब आप ये इस तरह के, जब आपके पास वूल होंगे डिफरेंट जो बच चुके होंगे, वो कुछ उसमें से लाजमी बात है, कुछ 3 प्लाई के होंगे, कुछ 4 प्लाई के होंगे, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप 3 प्लाई का भी यूज़ कर सकते हैं, 4 प्लाई का, दोनों मिक्स करके भी आप इस पैटर्न को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग बनाएंगे, मैजिक सर्कल जिसको कहा जाता है। आप अपने 2 फिंगर पे यूँ फोल्ड करते हैं वूल को, और करने के बाद फिर ये वाला जो फिंगर है आपका, इस फिंगर से यहाँ से आपने यूँ पकड़ लिया, आपने ये देख सकते हैं आप। यूँ करने के बाद अब आपने हुक को इसके अंदर लिया सर्कल के, और अब आपने लेना है इसके अंदर से हुक को बाहर निकाला। ये हो गया 1 टाइम, और सेम दोबारा फिर इसी तरह से करना है। सर्कल को हमने टाइट करना होता है थोड़ा सा, तो 2 दफ़ा आपने इसको किया, इसी तरह से सेम इस प्रोसेस को रिपीट किया। अब आपके पास ये देख सकते हैं मैजिक जो है, ये मैजिक सर्कल आपके पास ये बन गया है। अब इस मैजिक सर्कल के ही अंदर हमने सारा वर्क करना है। अब इस मैजिक सर्कल के अंदर हमने यहाँ पर लेने हैं 16 डबल कुरेशा लेना है, 16 डबल कुरेशा हम इस सर्कल के अंदर लेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपने लेना है 3 चेन लेना है, 1 2 एंड 3 चेन ले लिया आपने। और ये जो 3 चेन है ये हमारी काउंट नहीं होगी है, तो हमने टोटल इसके अंदर लेना है 16 डबल कुरेशा, 16 डबल कुरेशा। अब आप ये याद रखिएगा कि आपने 16 ही लेना है, 16 से 15 नहीं करना, और 15 से आपने 17 नहीं करना, आपने टोटल आपने 16 ही लेंगे इसके अंदर। जब हम 16 लेंगे तो हमारा ये जो पैटर्न है ये स्क्वायर में ये बनेगा। अदरवाइज़ अगर आप इसमें ज़्यादा लेंगे, 15 लेंगे, 14 लेंगे, या 17 लेंगे, 18 लेंगे, तो वो फिर आपका पैटर्न स्क्वायर में नहीं बनेगा। तो सबसे पहले ये जो बेस है, ये जो फर्स्ट वाली जो बेस है, इसमें ही आपने स्टिचेस जो है वो ठीक रखने हैं आपने। तो टोटल इसके अंदर आपने रखना है 16 डबल कुरेशा आपने रखना है। तो ये 2 हो गई मेरे पास डबल कुरेशा, 2, और ये हो गई 3 के बाद ये हो गई 4, 5। अब आप देख रहे हैं ये जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर ही मैं जो है ये डबल कुरेशा ले रही हूँ। तो टोटल मैं यहाँ पर 16 डबल कुरेशा लूँगी इसके अंदर। टोटल 16 डबल कुरेशा मैंने इस मैजिक रिंग के अंदर ले लिया है। अब हम थोड़ा सा यान को ऊपर करेंगे, और अब हमने क्या करना है, ये जो स्टार्टिंग वाला आपका पॉइंट था जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इसको आपने यूँ खींचना है, और इसको अब आप यूँ टाइट कर लेंगे। तो ये आपका टाइट हो गया है, ठीक है। ये मैजिक रिंग जो है इसको हमने यूँ खींच लिया है, और ये अब आप देख सकते हैं ये फुल टाइट हो गया और ये सर्कल बन गया है। अब हमने क्या करना है, हमने जो नेक्स्ट स्टिच है हमारी, यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच की मदद से इसको क्लोज कर देना है। अब हम इसको काउंट करेंगे, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16। तो टोटल आपके पास ये जो बने हैं ये 16 बन गए हैं आपके पास। अब हम इसको कट कर देंगे। येलो का पार्ट हमारा ख़त्म हो गया है। मैंने यहाँ पर येलो लिए, अब आप कोई भी कलर ले सकते हैं, जो भी आपके पास यान है बच गया है आप वो ले सकते हैं। अब आपने 1 चेन लेके आप इसको और थोड़ा सा यूँ टाइट कर लें इसको आप। अब आपने इसको टाइट कर लिया, ये सर्कल आपके पास बन गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट यान स्टार्ट करेंगे। कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि आपने यहाँ से करना है, किसी भी स्पेस से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट यान स्टार्ट करने लगी हूँ, ठीक है। और जब नेक्स्ट आप स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे, आप सबसे पहले आप लेंगे स्लिप नॉट लेंगे। ये आपका कहलाता है स्लिप नॉट। ये स्लिप नॉट बन गया हमारा। और स्लिप नॉट लेके फिर आपने कहीं से भी स्टार्ट कर लेना है। ये आपने ये लिया एक स्टिच, ये वाला लूप्स लिए आपने, और इसके अंदर हमने अब स्टार्ट करना है नेक्स्ट रो। अगेन आपने 3 चेन लेनी है, 1, 2 एंड 3 चेन। 3 चेन लेके ही हम जो होगा स्टार्ट करेंगे अपना, जो हमारा जो राउंड होगा, नेक्स्ट राउंड जो होगा वो हम 3 चेन से ही स्टार्ट करेंगे। अब आपने लेना है यहाँ पर एक जो आप ये देख सकते हैं कि जो 1 स्पेस है, इस एक ही स्पेस में मैं 2 दफ़ा स्टिच उठाऊंगी। मैं एक दफ़ा मेरा हो गया है ये 3 चेन हो गया है, और सेकंड मैंने डबल क्रोशा फुल यहाँ पर लिया है। ये स्टार्टिंग में अब आपने याद रखना है। फिर 1 चेन लिया आपने, और नेक्स्ट ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला लूप नज़र आ रहा है, स्टिच नज़र आ रहा है, इसमें हम लेंगे 2 दफ़ा हाफ डबल क्रोशा लेंगे। ये हो गया 1 टाइम हाफ डबल क्रोशा, और दोबारा फिर इसी स्पेस में सेम हम लेंगे दोबारा फिर 2 दफ़ा। ये हो गया आपके पास 2 दफ़ा हो गया हाफ डबल क्रोशा। तो आपकी ये जो हुक है, हुक के ऊपर 3 लूप्स आ गई हैं, 1, 2 एंड 3। इन 3 के अंदर से आपने हुक को डायरेक्टली आपने यूँ बाहर निकाल लेना है। अब आप ये देख सकते हैं ये एक पेटल और ये दो पेटल आपके बन गए। फिर जब नेक्स्ट की तरफ आप जाएंगे दोबारा फिर 1 चेन लेना है आपने। ये अपने माइंड में आपने रखना है कि सेकंड राउंड में आपने 1 चेन लेना है, और फिर 2 दफ़ा आपने एक ही स्पेस के अंदर 2 दफ़ा आपने हाफ डबल क्रोशा आपने लेना है। ये हो गए 2 दफ़ा, और ये आप देख सकते हैं 3 लूप्स आ गए हैं। इन 3 लूप्स के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला। अगेन 1 चेन, एंड फिर आपने एक ही स्पेस में, ये जो 1 स्पेस है इसके अंदर आपने 2 दफ़ा हाफ डबल क्रोशा आपने लेना है 1 टाइम, और ये दोबारा फिर उसी स्पेस में हमने लिया 2 दफ़ा हाफ डबल क्रोशा। 3 लूप्स आ गए। इन 3 लूप्स के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला। अगेन 1 चेन, और फिर नेक्स्ट आपने लेना है इसी तरह से सेम हाफ डबल क्रोशा आपने लेना है। अब ये राउंड हम कंप्लीट करते हैं, और फिर नेक्स्ट थर्ड राउंड की तरफ हम जाएंगे। अब ये राउंड आपने सेम इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये पूरा मैं यहाँ तक मैं इसको कंप्लीट करूँगी। सेकंड राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है, और मैंने 1 चेन ले लिया। 1 चेन लेने के बाद ये जो हमने 3 चेन ली थी, हमने 1, 2 एंड 3 थर्ड वाली चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच की मदद से हम इसको क्लोज कर देंगे इस राउंड को। अब ये राउंड आपका कंप्लीट हो गया है, और 1 चेन लेके हम इसको कट कर देंगे यान को। ये आपने कट कर दिया, और 1 चेन लेके हम इसको बाहर निकालेंगे और इसको थोड़ा सा यूँ खींच लिया। अब आप ये देख सकते हैं आपका ये कंप्लीट हो गया, राउंड 2 आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम जाते हैं थर्ड राउंड की तरफ। तो थर्ड राउंड के लिए अब मैं लूँगी कोई सा भी यान यहाँ पर ले लूँगी। आप कोई सा भी ले लीजिएगा जो भी आपके पास हो। अब अगेन जब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आपने लेना है स्लिप नॉट लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे तो आपको स्लिप नॉट लेना होगा। तो ये स्लिप नॉट ले लिया आपने, और कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी स्पेस से हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ये आपके पास 1 चेन वाला स्पेस है, इस 1 चेन के स्पेस में ही हम स्टार्ट करेंगे इसको। आपने ये जो पैटर्न बना हुआ है इसको आपने यूज़ नहीं करना। ये जो चेन होगा, 1 चेन का जो स्पेस होगा, इसके अंदर आपने जो है वो हम स्टार्ट करेंगे वर्क। और ये जो पेटल्स आपको नज़र आ रहे हैं टोटल ये भी 16 ही बने हैं, 16 बने हैं। ये आपने अब 16 को ही अपने माइंड में रखना है। बनाने के बाद एक दफ़ा काउंट कर लीजिएगा कि 16 हैं कि नहीं है आपके पास। अब आपने स्लिप नॉट लेने के बाद अब लेना है 2 चेन ले लिया आपने। और अब हम क्या करेंगे, अब हमने लेना है डबल क्रोशा।
3 चेन लेने के बाद अब हमने लेना है 2 डबल क्रोशा हम लेंगे। ये हो गया हमारा 1 डबल क्रोशा। इसको आपने होल्ड करके रखना है, हाफ लिया है हमने, ठीक है। अगेन दोबारा फिर आपने इसी तरह से डबल क्रोशा लेके उसको हाफ ही लेना है यूँ। और अब ये 3 चेन जो है इसके साथ ये हम इसको मिला लेंगे तो ये मेरे पास हो जाएंगी टोटल 3 दफ़ा हो जाएंगी हाफ डबल क्रोशा। तो अब ये आप देख रहे हैं हुक के ऊपर मेरे पास कितने लूप्स हैं, 3 लूप्स हैं, 1 2 एंड 3। तो इन तीनों के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाल लिया। ये एक छोटा सा पेटल बन गया आपके पास। नीचे वाले में मैंने 2 दफ़ा ली थी, 2 दफ़ा हाफ डबल क्रोशा लेके और मैंने जो था हुक को डायरेक्टली बाहर निकाला था। ऊपर वाला जो है थर्ड वाली जो रो है, इस थर्ड वाली रो में आपने 3 दफ़ा हाफ डबल क्रोशा लेके और इनके 3 लूप्स के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाल लिया। तो ये 3 दफ़ा आपने लेना है। अब आपने क्या करना है, नीचे मैंने 1 चेन लिया था, ऊपर अब आपने 2 चेन लेने हैं। ये 2 चेन ले ली मैंने और 2 चेन लेने के बाद अब ये जो स्पेस है 1 चेन वाला जो स्पेस है इसके अंदर मैंने 3 दफ़ा डबल क्रोशा लेना है। ये 1 हो गया, ये 2 और ये हो गया 3, ठीक है। अब ये 4 लूप्स आ गई हैं मेरे पास। इन 4 के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाल लिया। अब आप ये देख रहे हैं ये एक और पेटल बन गया है। फिर 2 चेन लेनी है आपने। अब आपने याद रखना है कि राउंड 3 जो होगा उसमें आपके 2 चेन बनेंगी आपकी, और नीचे वाला जो राउंड था सेकंड वाले में 1 चेन आपने ली थी। फिर आपके पास ये जो स्पेस है 1 चेन वाला, इसके अंदर दोबारा फिर 3 दफ़ा आपने हाफ डबल क्रोशा लेना है और इनके जो लूप्स हैं इनको आपने होल्ड करके रखना है अपने हुक के ऊपर। ये अब 4 आ गई हैं आपके पास। इन 4 के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाल लिया। अगेन 2 चेन और फिर एक और पेटल हम इसी तरह से बनाएंगे। ये जो आपको पूरा राउंड नज़र आ रहा है, इस पूरे राउंड के 1 चेन की स्पेस में आपने इसी तरह के ये पेटल बनाने हैं। टोटल 16 बनेंगे, 16 बनेंगे। अब आप अपने माइंड में रखिएगा कि ये 16 का ही टारगेट चल रहा है आपका। ये हो गया 1 हाफ, सेकेंड हाफ एंड थर्ड हाफ। ये पेटल बन गया आपका और इनके अंदर से आपने हुक को निकाल लिया। फिर 2 चेन, इसी तरह से इस राउंड का पूरा कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक कंप्लीट करूँगी, फिर नेक्स्ट राउंड की तरफ जाऊँगी मैं। थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है, मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है और 2 चेन लेके और इसी तरह से जो हमने स्टार्टिंग में हमने चेन ली थी, हमने उस चेन के अंदर इसको स्लिप स्टिच की मदद से हम इसको क्लोज कर देंगे इस राउंड को। ये राउंड आपका कंप्लीट हो गया है। 1 चेन ले लिया और अब आप इसको कट कर दें यान को अपने। बाद में हम इसको फिनिशिंग में लेकर आएंगे। जो हमारे ये धागे वागे इस तरह लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तो ये बैग बना रही हूँ, तो ये बैग के वो हो जाएगा, कवर हो जाएगा ये बैग से। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए आपने क्या करना है, नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए हम अब एक और डिफरेंट कलर का यान यूज़ करेंगे। तो अब आपने क्या करना है, स्लिप नॉट लेना है सबसे पहले। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमने स्लिप नॉट लेना होता है। ये आपने ले लिया स्लिप नॉट और अब आप स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप। अब आपने क्या करना है, ये जो आपकी 2 चेन्स थी, इन 2 चेन में ही हमने वर्क करना होता है। तो ये जो 2 चेन है यहाँ पर हम कहीं से भी स्टार्ट कर लेंगे। और अब हमने बनाना है, हमने कॉर्नर्स बनाने हैं। जिस तरह से ये है, ये राउंड 1 था, फिर 2 था और ये थर्ड राउंड था। तो थर्ड राउंड तक मैंने आपके साथ कंप्लीट कर लिया है। अब मैं 4th राउंड पे आ गई हूँ। तो 4th राउंड में अब मैंने 4 कोने बनाने हैं, ग्रैनी स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स बनाने हैं। ये अब आप देख सकते हैं, ये तो राउंड शेप में है। राउंड शेप को अब मैंने कन्वर्ट करना है ग्रैनी स्क्वायर में। तो इसको हम ग्रैनी स्क्वायर में करेंगे तो इसके हमने 4 कोने बनाएंगे। 4 अब मैंने लिया है, ये 16 का टारगेट लिया है। 16 को मैंने अब बैलेंस करना है, मैंने इसको 4 कॉर्नर में करना है। वो किस तरह से मैं करूँगी कि
एक मैं बनाऊंगी कॉर्नर बनाऊंगी, फिर मैं 1 टाइम लूँगी डबल कुरीशा, फिर डबल कुरीशा, फिर डबल कुरीशा। 3 दफ़ा मैंने डबल कुरीशा लेना है और उसके बाद फिर मैं एक कॉर्नर बनाऊंगी, फिर 3 दफ़ा डबल कुरीशा, फिर कॉर्नर बनाऊंगी, 3 दफ़ा डबल कुरीशा और फिर कॉर्नर मेरा बनेगा। तो इस तरह से ये मेरा जो था इसको मैंने डिवाइड कर दिया है, 4 कोनों में कर दिया है। तो अगर आप 16 लेंगे, 16 पेटल्स ये लेंगे, 16 पेटल लेंगे, तो ये आपका ख़ुद ब खुद ये डिवाइड हो जाएगा, आपके 4 कोनों में हो जाएगा। अब हमने सबसे पहले कॉर्नर बनाना है। तो आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम कहीं से भी स्टार्ट करेंगे इसको। ये इस स्पेस से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जो 2 चेन्स आपने ली थी वहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और सबसे पहले आपने लेना है 1 2 3 चेन ले लिया आपने। और 3 चेन लेने के बाद तो मैं सबसे पहले एक कॉर्नर बनाऊंगी मैं ग्रैनी स्क्वायर का। तो ट्रिपल कुरीशा मैंने लिया, 2 टाइम्स मैंने यान को ओवर इसके ऊपर हुक के ऊपर ले लिया है, मैंने 2 दफ़ा ले लिया है। और अब मैं इस स्पेस के अंदर, जो 2 चेन वाला स्पेस था, इसके अंदर मैंने लेना है ये 2 दफ़ा हुक के अंदर से, इसके अंदर से यान के अंदर से बाहर निकाला। अगेन आपके पास 2 लूप्स आ गई हैं, इसके अंदर से निकाला आपने हुक को बाहर, दोबारा फिर ये 2 लूप्स आ गई हैं, इनके अंदर से आपने यान को बाहर निकाला। तो ये आपका 1 टाइम ट्रिपल कुरीशा बन गया है। तो ये इसको हम मिलाएंगे, ये चेन को भी इसके साथ ही हम मिलाएंगे। तो ये हमारा यानी कि 2 दफ़ा हमारा ट्रिपल कुरीशा हमारा हो गया, डन हो गया है। अगेन 1 टाइम मोर ट्रिपल कुरीशा। तो आपके ये हो गई 2 लूप्स के अंदर से हम बाहर निकालेंगे, ये जो 2 धागों के अंदर से बाहर निकालेंगे, तो ये हमारा ट्रिपल कुरीशा हमारा डन हो जाएगा। अब हमने इसके सेंटर में हमने लेना है 1 टाइम चेन लेना है और दोबारा फिर मैं लूँगी 3 दफ़ा ट्रिपल कुरीशा लूँगी, सेम उसी स्पेस में मैं लूँगी। ये 2 लूप्स के अंदर से बाहर निकाला, अगेन 2 लूप्स के अंदर से हुक को बाहर निकाला एंड दोबारा फिर इसी तरह से दोबारा फिर मैं ट्रिपल कुरीशा ले रही हूँ और 2 लूप्स के अंदर से बाहर निकाला, फिर 2। तो आपने करना क्या है, 3 दफ़ा एक साइड पे आपने ट्रिपल कुरीशा लिया और फिर उसके सेंटर में हमने लिया हुक लिया, चेन लिया हमने और दोबारा फिर ट्रिपल कुरीशा हमने लिया। तो ये मेरा एक कोना मेरा जो है वो डन हो गया। ट्रिपल कुरीशा 3 टाइम्स, 1 चेन, ट्रिपल कुरीशा 3 टाइम्स। अब आपने ये जो है आपका ये वाला जो स्पेस है, इसमें आपने 3 दफ़ा डबल कुरीशा आपने लेना है। ये हो गया 1 टाइम, ये हो गया दूसरी दफ़ा डबल कुरीशा और दोबारा फिर 3 दफ़ा, तीसरी दफ़ा हम ले रहे हैं डबल कुरीशा, यानी कि 3 आपके हो गई हैं। फिर नेक्स्ट स्पेस में आपने दोबारा फिर आपने डबल कुरीशा लेना है 3 दफ़ा, 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। फिर आपने लेना है डबल कुरीशा। अब आपने ये याद रखना है कि 3 दफ़ा ही आपने इस तरह लेना है और फिर आपका एक कोना बनेगा आपका। ये हो गया लास्ट हो गया हमारा, ठीक है। ये 3 दफ़ा में आप देख सकते हैं, 3 दफ़ा 3 दफ़ा 3 दफ़ा। अब मैं फिर कॉर्नर की तरफ आ गई हूँ। तो आपने क्या करना है, यान को आपने 2 दफ़ा हुक के ऊपर लिया आपने ट्रिपल कुरीशा और अब आपने हुक को बाहर 2 लूप्स के अंदर से हुक को बाहर निकाला, फिर 2 लूप्स के अंदर से निकाला हुक को बाहर और दोबारा फिर अगेन ट्रिपल कुरीशा। 3 दफ़ा हम ट्रिपल कुरीशा लेंगे और उसके सेंटर में हम 1 चेन लेंगे। तो आपका ये जो है ये कॉर्नर आपका है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने 1 चेन ले ली और दोबारा फिर हम यहाँ पर हम लेंगे ट्रिपल कुरीशा 3 दफ़ा। अब आप देख रहे हैं कि कॉर्नर जो है ये ख़ुद ब खुद बन रहे हैं, क्योंकि हमने 16 का हमने हिसाब रखा था, हमने पेटल्स हमने जो था वो 16 का रखा था, इसलिए ये हमारा ख़ुद ब खुद ग्रैनी स्क्वायर हमारा ये बन गया। तो अगर आप वो करेंगे, एक्स्ट्रा लेंगे, 17 लेंगे या 15 लेंगे, तो वो फिर आपका जो है इस तरह से नहीं बनेगा। अब एक कोना मेरा ये बन गया और एक कोना मेरा ये बन गया। इसी तरह से दोबारा फिर मैं 3 दफ़ा ये लूँगी, डबल कुरीशा लूँगी, तो मेरा ये हो जाएगा ग्रैनी स्क्वायर में। ये आप देख रहे हैं स्क्वायर में ख़ुद ब खुद बन रहा है। अब ये 3 दफ़ा मैं यहाँ पर लूँगी डबल कुरीशा
अब मैं इसको पूरा कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। 3 दफ़ा डबल क्रोशिया मैं अब यहाँ से लूँगी, फिर कॉर्नर बनेगा मेरा, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर कोना बनेगा मेरा, और फिर मेरा यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया मेरा बनेगा। यहाँ तक मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ये राउंड मेरा। ग्रैनी स्क्वायर का लास्ट राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये खुद ब खुद जो है ये स्क्वायर में ही कन्वर्ट हो गया है। अब इसको एंड करते हैं, और 3 डबल क्रोशिया मैंने ले लिया था पहले, और अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास चेन हमने ली थी 3, यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज कर देंगे। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। 1 चेन ले लें और इसको अब कट कर दें यार्न को। आप हुक को बाहर निकाल लेंगे, इसको अब खींच लेंगे। अच्छा जी, मैंने जो बेस रखी है वो ब्लैक कलर की रखी है, कि आप देख सकते हैं। मैंने जो इसका जो वो है, ये जो बैकग्राउंड आउटलाइन जो मैंने दी है ये मैंने ब्लैक की दी है। अब आप चाहे वाइट दे दें, जो सा भी आपको बेस्ट लगे आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्लैक दी है, और सब में मैंने ब्लैक दी है क्योंकि मुझे ब्लैक कलर का मुझे बैग बनाना था। अब आपने बेज कलर देना है बेज दे दें, वाइट देना है तो वाइट दे दें। अब हमारे पास ये बेस हमारी बन चुकी है ग्रैनी स्क्वायर की। अब आपने इसको जितना इंक्रीज़ करना है आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने फिर इसके ऊपर सेम टू सेम अब आपका इसी तरह से बनेगा। कॉर्नर सबसे बेसिक जो होता है वो कॉर्नर होता है। कॉर्नर आपके बन गए हैं, ठीक है, 4 कोने आपके बन गए हैं। अब आपने इसके ऊपर जितना आपने रॉ बनाना है आप बना सकते हैं। ये खुद ब खुद इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ कहाँ होगा, यहाँ पर आपको स्पेस मिल रही है, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनेगा, फिर यहाँ डबल क्रोशिया बनेगा 3 दफ़ा, फिर यहाँ बनेगा, और फिर 3 दफ़ा यहाँ बनेगा। तो ये 1 2 3 4, तो ये इंक्रीज़ हो गया आपका, 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। नीचे देखिए आप 3 है, 3 के ऊपर फिर 4 हो जाएंगे, 1 2 3 और 4, और फिर इसी तरह से ये इंक्रीज़ होता जाएगा। और जितना आपने इसको स्प्रेड करना है, अब आप इस ग्रैनी स्क्वायर को आप स्प्रेड कर सकते हैं। आप मेथड सेम होगा, सेम यही मेथड होगा, इसी मेथड को फॉलो करना है आपने। जहाँ पर आपके ये कॉर्नर आएंगे तो यहाँ पर आपने ट्रिपल क्रोशिया ही लेना है आपने। तो जस्ट मैंने ये एक पैटर्न आपके साथ ग्रैनी स्क्वायर का मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। अब आपने मज़ीद इसको और जितना इंक्रीज़ करना है आपने इसको आप मज़ीद और स्प्रेड कर सकते हैं। अब एंड में मैं इजाज़त चाहूँगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो। कैसी लगी आप लोगों को, ये पैटर्न मेरा कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अब इजाज़त चाहूँगी और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।